जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर सत्संग इन फ्रंट ऑफ योर बिलोड संगत। बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था कि कब मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करूं और फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। इससे 6 महीने पहले मेरे पापा के फ्रेंड जो हैं दीपक अंकल, जो गुड़गांव में है, जिनकी शॉप है गुरु कृपा के नाम से, वो फॉर्म्स का बिजनेस करते हैं। तो वो जो है 2022 में हमारे घर आए थे और उन्होंने जो है पता नहीं क्या सोचा, उनके क्या दिमाग में आया, कर्म कराने वाले तो गुरु जी हैं। तो उन्होंने जो है अपने पॉकेट से एक स्वरूप निकाला, पॉकेट साइज, और मेरे फादर को दे दिया और बोला इसे अपने घर के मंदिर में रख दो, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो उन्होंने बताया कि वो पहली बार 2017 में गए थे और उनकी उसके बाद उनकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो गई। तो वो जो स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप, वो हमारे घर पे 6 महीने तक रखा रहा। ना हमने उसकी तरफ ज़्यादा कोई ध्यान दिया, ना हमें उसके बारे में कुछ जानकारी थी और ना ही हमने कोई इंटरेस्ट दिखाया। पर उस टाइम पीरियड के दौरान वो जो स्वरूप है, उसके माध्यम से गुरुजी हमें देख रहे थे, हम पे नज़र रख रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि 1 जनवरी 2023 को सुबह के टाइम पे मुझे निधि सलारिया आंटी, जो रोहिणी की संगत हैं, जो रोहिणी में रहती हैं, उनका मुझे कॉल आया और वो बोली कि फटाफट तैयार हो जा और भाटी माइंस जो है पहुंच जा वहाँ पे, और मैं, गुरुजी का वहाँ पे आश्रम है, तेरे को वहाँ जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी कौन? तो वो बोली कि वो साक्षात शिव है। तो उन दिनों मैं शिव जी की आराधना किया करता था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा है कि चला जा, यानी इसका मतलब कॉलिंग है, वो जो भी पवित्र स्थान है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी निकल जाता हूँ क्योंकि कॉलिंग अभी आई है। तो मैंने जो है मैंने तैयारी की और मैं घर से निकल पड़ा। तो मेट्रो में जब मैं, मतलब उस रूट पे था जहाँ छतरपुर पहुँचने वाला था, उससे 5-7 स्टेशन पहले की ही बात है। मुझे अचानक से, मैं खड़ा हूँ और अचानक से मुझे ना रोजेस की बहुत डीप, तेज, बहुत इंटेंस फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। और मैं मेट्रो में अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रही है। तो मैंने देखा कि यार फ्रेग्रेंस का तो कोई हिसाब किताब लग नहीं रहा किसी के पास, यहाँ पे रोज के फ्लावर्स भी नहीं है, तो ये फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है? तो कोई बात नहीं, मैंने जो है सामने देखा तो मैंने देखा कि जो मेट्रो के दरवाजे होते हैं ना, 5 दरवाजे या 4 दरवाजे छोड़कर एक लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में जो है फ्लावर्स थे, मतलब बुके था, रोजेस फ्लावर्स का बुके था। तो मेरे को लगा, मैं सोचने लग गया कि उस लड़की, वो जो लड़की फ्लावर्स लेके खड़ी है ना, वहां से आ रही है। उस वक्त मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि इतनी दूर से कैसे आएगी, और गुरुजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। तो फाइनली होता क्या है कि मैं बड़े मंदिर पहुंचता हूं और पहुंच करके मैं दर्शन करता हूं, मतलब जाता हूं। तो मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा जो है अरेंजमेंट किया हुआ है, फेस्टिवल टाइप चल रहा है वहां पे और बहुत बड़ा क्राउड आ रखा है। तो मैं सोचने लग जाता हूं कि दिल्ली में ऐसी जगह है और वो भी एक मंदिर, मतलब मैं कैसे डिप्राइव्ड हूँ, मैं कैसे वंचित हूँ ऐसी जगह से, मुझे जिसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हो जाता है। मैं वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये देखता हूँ कि ना तो कोई अगरबत्ती, फूल, माला, किसी चीज़ का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, किसी भी चीज़ का, और लंगर और मिलता है। तो मैंने वहाँ पे देखा तो लंगर जो है, मैंने लंगर किया, वही लंगर आप लोगों को पता ही है, 2 सब्ज़ी, चटनी, मीठा और रोटी प्रसाद होता है उसमें। तो मैंने जो है लंगर किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उस दिन मुझे बहुत ही पीस ऑफ माइंड महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं, मतलब किसी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जगह होके आया हूँ। तो मैं घर पे पहुंचा, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे मंदिर में गया था और ये जो तस्वीर लगी हुई है ये महाराज है वहाँ पे। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि महाराज जो हैं 2007 में अपना शरीर छोड़ चुके हैं। दर्शन करके आने के बावजूद भी मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। अब एक चीज़ खास जो है वो मेरे साथ ये होती है कि मैं अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूँ तो रोजेस की फ्रेग्रेंस जा ही नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने मंदिर में किसी रोज को टच नहीं किया, मेरे हाथ में से कैसे आ रही है? तो ये मेरे को लगा चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है तो मैं सूंघता रहा उसको। फाइनली होता क्या है, मैं नहा लेता हूँ अगले दिन और वो फ्रेग्रेंस तब भी आ रही थी। तो ये बड़ी ही पावरफुल चीज़ लगी मुझे और ये फ्रेग्रेंस मुझे 2-3 दिन तक आई नहाने के बाद भी। ठीक है, रोज़ नहाता और फिर भी फ्रेग्रेंस, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ से बाहर है। इतना समझ में आया कि
कुछ पावरफुल चीज़ हो रही है मेरे साथ। अब होता क्या है कि वहाँ मैं चले जाता हूँ, तो उसके कुछ दिन बाद मेरी मदर जो हैं, वो सुबह के टाइम उनकी आँखें खुलती हैं, मतलब वो सो के उठती हैं, तो वो देखती हैं, मतलब खड़ी भी नहीं होती हैं बेड से, और उनकी जस्ट आँखें खुली होती हैं, तो वो सामने देखती हैं कि सामने वाली वॉल पे व्हाइट चोले के अंदर अपने सिंहासन पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं और वो ऐसे-ऐसे घूम रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी एकटक देखती रहती है, स्तब्ध हो जाती है, तो वो मुझे कहती है कि ना आज है ना सुबह-सुबह मेरे साथ ऐसे हुआ, गुरु महाराज सामने वाली दीवार पर ऐसे-ऐसे घूम रहे थे। तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ टोटली कि यार ये कैसी बात बता रही है मम्मी? ऐसा पहले तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, और अगर मम्मी कुछ कह रही हैं तो बात है इसमें। कोई बात नहीं, ये इंसिडेंट होता है। इसके बाद जो है आंटी का मुझे कॉल आता है, निधि सलारिया आंटी का, और वो मुझसे पूछती हैं कि तूने बताया नहीं बड़े मंदिर जाके, तुझे कैसा लगा? तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पर गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ही सिस्टम वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सेवादार हैं, वो जिस तरीके से क्राउड को सँभालते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, वो प्रेज़वर्थी है। और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा सिस्टम फ़ॉलो होता है उस मंदिर में, बहुत ज़्यादा। इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर चीज़ पूरे सिस्टम से चलती है वहाँ पे। तो मैंने बताया कि बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिला मुझे जाके, बहुत अच्छा मिला। तो मैंने बोला कि आप कब से जा रहे हो, और आप मतलब इतना ज़्यादा क्यों मानते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे क्यों आती है? तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ये हुआ था, वो मानने लगे थे, और एक दिन उनकी जो मम्मी हैं, उनको डॉक्टर डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो वो रोने लगी बाहर हॉस्पिटल में, मतलब जिस रूम में उसकी उनकी मम्मी थी, उसके बाहर बैठ के वो रोने लगी। तो इतनी देर में महाराज प्रकट होते हैं और कहते हैं, तेरी माँ नू 10 साल लाइफ ब्लेस की थी। तो और गायब हो जाते हैं। तो इतना सुनते ही वो सोचती हैं कि मम्मी को तो डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया, गुरु महाराज ये कह के गए हैं। तो वो जब रूम में जाके देखती है, तो उनकी जो मदर है वो चलने की कोशिश कर रही होती है बेड से उठ के। तो ये जो चीज़ थी, गूज़बम्प्स खड़े करने वाली थी, और मेरे को लगा कि वाक़ई में मम्मी ने भी कुछ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बताया है, और ये चीज़ भी है। फिर कुछ टाइम बीतता है, तो उसके बाद ना मैं बड़े मंदिर जाना शुरू हो जाता हूँ। मतलब काफ़ी जाना शुरू हो जाता हूँ, हर हफ़्ते ही पहुँच जाता हूँ लगभग। तो होता क्या है कि वहाँ क्या होता है कि गुरु महाराज जो है ना वो चुंबक हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं वहाँ से बैठ के। वो कहते हैं आजा, 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 आजा। तो वहाँ जाने का मतलब ये है कि सुकून मिलता था, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, क्या मिलता है। जब भी वहाँ जाता हूँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन बहुत हाई है। और ये आप देख सकते हो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है मतलब। तो वो जो एक ऐसा प्लेस है जो हाई वाइब्रेशन प्लेस है, जहाँ पे आपको बहुत कामनेस महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, फ़ील गुड महसूस होता है बिल्कुल। तो गुरबानी भी वहाँ पे चलती रहती है। तो उस टाइम मुझे गुरबानी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, इतना पता था जो मेरे फ़ादर के महाराज हो रहे हैं, शब्द उनके भी हैं, तो वो भी कबीर से रिलेटेड कबीरपंथी हैं। तो शब्द के बारे में सुना था, पापा से सुना था, लेकिन क्या होते हैं इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब महाराज के जाने लगा, तो जो शब्द बड़े मंदिर में बजता था, वो घर आके प्ले करने लगा। दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। तो शब्द धीरे-धीरे पसंद आने लगे, फिर समझ में आने लगे थोड़े बहुत, पहले कुछ नहीं आता था। तो इस तरह से मेरे साथ ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया कि जो लड़का गाने सुनता था, ठीक है? गाने सुनता था, पंजाबी गाने सुनता था, रॉक म्यूज़िक सुनता था, इमोशनल सॉन्ग सुनता था, अब वो गुरबानी के अलावा कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। वो डायरेक्ट जो है हमेशा फ़ोन पे गुरबानी ही लगा के रखता था। ऐसा प्यार हो गया गुरबानी से। उसके बाद होता क्या है कि एक एक रात मेरी मम्मी को ड्रीम आता है। तो मेरी मम्मी नाइटमेयर में क्या देखती हैं कि एक पड़ोसी हैं मेरे जो गुरु महाराज की ही संगत हैं, वो हमारे घर की शॉप में मुझे मारते हैं, कुछ करते हैं और दुकान बंद कर देते हैं। मतलब मेरी शॉप जो है उसके अंदर डाल के मुझे बंद कर देते हैं। तो मम्मी को लगता है मैं तो मर जाऊँगा, तो मेरी मम्मी जो है घबरा करके उठती हैं। और जैसे ही वो घबरा करके उठती हैं, तो जिस रूम में वो सो रही होती हैं, उसी रूम का जो डोर होता है, दरवाज़ा, उसके मिडल पार्ट में गुरु महाराज साक्षात विद्यमान होते हैं, और उनके 2 फेस होते हैं, उनसे बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है, और वो मेरी मम्मी को कुछ बोलते भी हैं, पर मम्मी को समझ नहीं आता।
पंजाबी में बोलते हैं, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता क्या बोला उन्होंने। तो मेरी मम्मी को लगता है कि ये मुझे कैसी चीज़ दिखाई दे रही है रात के टाइम सपने में, मैं नींद में हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरी मम्मी ऐसे आँखें बंद करके ऐसे खोल के देखती हैं, तो फिर भी गुरु महाराज बैठे हुए होते हैं। तो मेरी मदर कहती हैं, "गुरुजी, मैंने तो ना श्याम बाबा को बुलाया था, आप क्यों आ गए?" तो गुरुजी वहाँ से स्माइल करते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये एक तो सुबह हम लोग उठते हैं तो हमारी पूरी फैमिली को मम्मी बताती हैं कि रात को गुरु महाराज आए थे और ऐसे-ऐसे हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब जो मैं सत्संग सुनना शुरू कर चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें तो मैंने उसमें सुनी है और ये हमारे साथ भी हो गई है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ठीक है, इसके बाद मतलब जर्नी ऐसे ही चलती रही, मैं बड़े मंदिर जाता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन मेरी मदर सुबह उठती हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो जो है उठ नहीं पाती बेड से। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहती है और मेरी आँख नहीं खुल रही। वो कहती है मेरे शरीर में जान नहीं है और मेरी आँख जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुल रही है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हो रखी है। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर के लेके चलता हूँ आपको। तो वो मना कर देती हैं कि मैं डॉक्टर के तो नहीं जाऊँगी। तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपने नेबर्स के पास जाता हूँ, वहाँ पर एक आंटी हैं उनसे पूछता हूँ तो वो कुछ बताती हैं, वो मैं करता हूँ, उससे कोई रिलीफ़ नहीं मिलता। रिलीफ़ नहीं मिलता तो रात को जो है गुरु महाराज जो हैं, वो आ जाते हैं, मम्मी लेटी होती है, मम्मी के हाथ के ऊपर एक बड़ा-सा हाथ आता है और रखा जाता है, तो मम्मी देखती हैं इतना बड़ा हाथ किसका है? ऐसे मुड़ के देखती हैं, तो साइड में गुरु महाराज बैठे हुए हैं लाइट ब्राउन कलर की शायद पैंट में और हाफ बाजू चेक वाली शर्ट में बैठे हुए हैं और उनका मुँह मुख से तेज निकल रहा है और वो स्माइल करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो जब मम्मी मेरी सुबह उठती हैं, तो शॉकिंग बात ये होती है, वो उठ के चलती हैं, सारे काम करती हैं, तो हम उठ के देखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? मम्मी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो फिर मम्मी को मैं पूछता हूँ कि मम्मी ऐसा क्या हो गया? आपकी तो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, तो मम्मी कहती है रात को महाराज आए थे और ऐसा-ऐसा हुआ। तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने ना जो अपना काम कर दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद ना कुछ दिन बाद क्या होता है कि मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो गुरु महाराज हैं, वो दर्शन जो है मेरी मदर को ही दे रहे हैं। तो शायद मम्मी की कॉलिंग है और वो बुला रहे हैं मम्मी को। तो मैं अपनी मदर से डिस्कस करता हूँ, तो मेरी मदर बताती हैं कि उनके ना एडियो में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनसे चला नहीं जा रहा। तो ये पेन 2-3 महीने रहा और क्या नाम है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सॉफ्ट स्लीपर्स रिकमेंड किए, मैंने वो ला के दिए, वो उन्होंने पहनना स्टार्ट किया बट स्टिल पेन वाज़ नॉट गोइंग अवे। तो दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी। ओके, तो एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि मैं मम्मी को बड़े मंदिर लेके जाऊँगा, मतलब गुरुजी बुला रहे थे। तो एक आंटी और है मेरे पड़ोस में रहती हैं, वो, मैं, मम्मी और उनके साथ एक लड़की और थी उनकी, तो हम लोग जाते हैं। जाते हैं तो जब हम बड़े मंदिर में के बाहर उतरते हैं ऑटो से, तो मेरी मम्मी को बहुत ही तेज़ इंटेंस गुरुजी की रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस आती है और मेरी मम्मी कहती हैं कि वैसी फ्रेग्रेंस मुझे लाइफ़ में कभी नहीं आई, इतनी आनंदित कर देने वाली थी, वो शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती, कहती इतनी ज़्यादा प्यारी फ्रेग्रेंस थी वो। तो होता क्या है कि मम्मी और हम जाते हैं अंदर, जोड़ा घर में अपने जोड़े जमा कराते हैं, उसके बाद हम महाराज के दर्शन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गणेश जी जो हैं स्टार्टिंग में आते हैं और पूरे मंदिर में जब हम घूम के आते हैं फाइनली हम लंगर प्रसाद करते हैं, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी पहली बार गई थी। उसके बाद है ना, इस इंसिडेंट को हुए 5-6 दिन हो जाते हैं, तो मेरी मदर कहती हैं मुझे कि प्रिंस ऐसा है कि मुझे ना आज महसूस हुआ कि मेरी एड़ियों में दर्द ही नहीं है। मैं कहा मम्मी कब से नहीं है? कहती जिस दिन मैं गुरु महाराज के दर्शन करके आई हूँ ना, उस दिन से मेरे पैरों में ना दर्द बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट वाज़ क्वाइट शॉकिंग टू मी। तो मैंने कहा ये तो फिर महाराज ने अपना काम कर दिया है। तो मम्मी कहती हैं उस दिन से ही मुझे आराम है, मुझे नहीं पता। मैं कहा हाँ, महाराज ने ही करा ये तो। तो ये चीज़ होती है। फिर उसके थोड़े दिन बाद ना होता क्या है कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। कि मेरे को जाते हुए इतना लंबा टाइम हो गया, मैं इतने सत्संग सुन रहा हूँ, हर सत्संग में लोग बताते हैं कि गुरुजी की हमें फ्रेग्रेंस आई, पर मुझे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, बस पहले दिन ही आई थी। तो मैं गुरुजी से नाराज़ हो जाता हूँ और एक दिन गुरुजी को प्रे करता हूँ कि गुरुजी मुझे तो कोई आपकी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, ये क्या है? लोग जो है सत्संग में बताए जा रहे हैं सबको फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे क्यों नहीं आ रही? मेरे से क्या दिक्कत है आपको? तो एक दिन मैं सुबह के टाइम में सो रहा होता हूँ और मतलब सुबह के 4 बजे होते हैं और एक झोंका आता है बहुत प्यारा सा फ्रेग्रेंस का।
तो क्योंकि मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस की पहचान होती है जो मुझे पहले दिन आई थी, तो वही मुझे समझ में आ जाता है और मैं 4 बजे उठ के खड़ा हो जाता हूँ कि आज तो मुझे फाइनली जो है गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ ही गई है। तो उस दिन के बाद से मेरे साथ धीरे-धीरे वो फ्रेग्रेंस मेरी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है और मैं हर दिन महसूस करने लगता हूँ और मुझे लगने लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई चल रहे हैं, कोई क्या मेरे महाराज चल रहे हैं और गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरे साथ रहने लग जाती है। तो कम से कम दिन में 1-2 बार तो आ ही जाती थी, ऐसा होता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो हैं अपना ना ऐसा है कि ना मेरा सत्संग है ना जो थोड़ा काफ़ी लंबा है और तो मैंने ना जॉट डाउन किया हुआ है अपनी डायरी के अंदर, तो मैं कुछ भूलूँगा तो उसमें से देख के आप लोगों को बताऊँगा। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि हम लोग है ना अपने घर को रेनोवेट करा रहे होते हैं। तो रेनोवेट जब करा रहे होते हैं तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ कि गुरुजी अ, मतलब हाउस शिफ्ट हो जाता है हमारा, हाँ ठीक है याद आ गया मुझे, हाउस है ना हमारा शिफ्ट हो जाता है, तो हम रेंट में चले जाते हैं। तो जब हम रेंट में जाते हैं, तो मेरी मदर, अब तक हमने सुना था ओम दर्शन के बारे में, पता नहीं था। तो मेरी जो मदर हैं, वो गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हैं और उनको तिलक करती हैं। तो जब तिलक करती हैं उनको, तो उसके 2-3 घंटे बाद देखती हैं कि जो तिलक है, उसमें 2 ओम बन गए हैं, फ़ोरहेड पे गुरुजी के। तो मम्मी हम लोग सब देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये तो अब तक सत्संगों में सुना था, अब ये फाइनली हमारे साथ भी हो गया है। उसके 3-4 दिन बाद होता क्या है कि अ, चाय प्रसाद का मम्मी भोग लगाती हैं, तो जो चाय की मलाई होती है उसके ऊपर फिर से ओम दर्शन होते हैं। तो इस तरह से गुरुजी की प्रेज़ेंस हम लोग फ़ील करने लगते हैं अपनी लाइफ़ में और ये प्रेज़ेंस जो है बढ़ती जाती है एज़ अ फ्रेग्रेंस के रूप में। तो एक दिन मैं मतलब बताता हूँ ना मम्मी को कि भई ऐसे मुझे फ्रेग्रेंस आई, तो मेरी मम्मी ना मतलब सोचने लग जाती हैं कि इसको आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही? तो मेरी मदर एक दिन गुरुजी को प्रे करती हैं शाम के टाइम कि गुरुजी, मुझे भी आपकी फ्रेग्रेंस चाहिए, मुझे आपकी फ्रेग्रेंस नहीं आती। तो ये बोल के मदर उस रात सो जाती हैं, तो जब सुबह वो उठती हैं, सुबह 5 बजे, तो वो झाड़ू-करकट करती हैं। तो जब वो कर रही होती है रूम में, तो मम्मी को पूरे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस होती है, पूरी अच्छे से आती है, वेरी डीप। तो जब हम लोग उठते हैं, तो मम्मी बताती है कि आज है ना, कल मैंने ऐसे-ऐसे प्रे की थी गुरुजी से और आज फाइनली मुझे इतने लंबे के टाइम के बाद आज फिर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है। तो शी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ ऑल्सो अ इंसिडेंट दैट हैपेंड टू अस। तो ओके, फिर उसके बाद होता क्या है कि मेरे को एक प्रॉब्लम चल रही थी फिज़िकली बॉडी में। तो होता क्या है कि मैं एक दवाई ऑर्डर करता हूँ और जो दवाई थी वो पेन की थी, तो वो जो है देसी दवाई थी, 100 ग्राम दवाई थी, 1 दिन में 1 ग्राम खानी थी, यानी 1 दिन में 1 ग्राम खानी थी, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को। तो वो दवाई 100 दिन चलनी थी। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है, मैं उस दवाई को गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देता हूँ मंदिर में कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी जो हैं उसको ब्लेस सच में कर देते हैं। मैं 2 दिन तक वो दवाई वहाँ पे रखी रहती है। जब मैं उसको उठाता हूँ दवाई को, तो लेना स्टार्ट करता हूँ, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को। तो करते-करते ना मतलब 2 महीने बीत जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि दवाई तो उतनी की उतनी है। फिर मेरे को लगता है कि यार तेरा वहम होगा। तो मैं मम्मी को भी दिखाता हूँ, मम्मी यही कहती हैं कि ये तेरा वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दवाई खत्म हो रही होगी, ऐसा थोड़ी है, नहीं हो सकता, तू रोज़ खा रहा है तो कैसे नहीं खत्म होगी, 100 ग्राम थी। तो 3 महीने बीत जाते हैं, 90 डेज़ हो जाते हैं और दवाई उतनी की उतनी जितनी आई थी। फिर 100 दिन भी पूरे हो जाते हैं, तो दवाई उतनी की उतनी जितनी आई थी। तो मैं कहा यार ये क्या हो रहा है? फिर उसके बाद मैं उस दवाई को 3 महीने और खाता रहता हूँ और उसके बाद भी दवाई जितनी आई थी उतनी की उतनी। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ हो रही थी। फिर 3 महीने और बीतते हैं, फिर भी दवाई उतनी की उतनी। फिर साल हो जाता है, तब भी दवाई उतनी की उतनी। फिर जब सवा साल हो जाता है ना, तब दवाई कम दिखनी शुरू होती है। शायद मुझे पक्का आइडिया नहीं है, उसके बाद मैंने छोड़ ही दी थी और वो अभी भी होगी कहीं न कहीं, अगर हम उसे ढूँढेंगे तो। तो ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था मेडिसिन को, क्योंकि उन्हें पता था कि खामख़ा इसका फालतू में खर्चा होगा, तो इसलिए उन्होंने दवाई को ही बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमारे गुरुजी जो हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं। तो ठीक है, एक ये इंसिडेंट था। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि मेरे जो हैं फ़ादर, जो वो कहते हैं कि मैं सुबह-शाम गुरबानी काफ़ी सुनने लग गया था। तो मेरे फ़ादर को भी बहुत पसंद है गुरबानी, हम बहुत सुनते हैं गुरबानी। तो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग गुरबानी और सुबह-शाम हमारे घर में स्टिल बजती है।
तो एक दिन मेरे फादर कहते हैं, क्या जब देखो गुरुजी करता रहता है। 2007 के बाद कुछ नहीं बचा, जब वो थे फिजिकल बॉडी में जब थे, अब क्या कुछ रह गया, अब क्या गुरुजी करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी, मैं हर्ट हुआ ये चीज़ सुन करके, क्योंकि आप जो आस्था होती है ना, वो एक शीशे की तरह होती है, एक बार उस पे पत्थर फेंक दो ना, तो वो ब्रेक हो जाती है। तो ठीक है, मेरे को बुरा भी लगा और थोड़ा ऐसा भी हो गया कि यार गुरुजी फादर ऐसे बोल रहे हैं, आप कुछ दिखाओ तो सही, मतलब कुछ तो हो प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सुबह के टाइम जो है, 4 बजे के टाइम मेरे फादर को ड्रीम आता है कि गुरुजी जो हैं उनका हाथ पकड़ते हैं और डुगरी मंदिर में उन्हें पूरा का पूरा घुमा के लेके आते हैं, और उन्होंने पर्पल कलर का चोला पहना होता है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे जब मैं नींद में होता हूँ तो मुझे डुगरी डुगरी की आवाज़ आई होती है। तो मैं उठता हूँ तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, डुगरी डुगरी कौन कर रहा था? तो मेरी मम्मी कहती है, अपने पापा से पूछ ले। तो मैं अपने फादर के पास जाता हूँ कि पापा क्या बात हो गया, डुगरी डुगरी क्यों कर रहे थे सुबह? तो मेरे फादर बताते हैं कि गुरुजी आए थे और पर्पल कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था और वो मुझे हाथ पकड़ के 1 घंटे तक डुगरी मंदिर घुमाते रहे। मैं कहा हैं? तो मुझे उस टाइम याद आ गया, मैंने एक सत्संग सुना था कि अमृतसर जो है, अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे एक लड़के को गुरुजी जो हैं ड्रीम याद आ गया, निधि सलारिया आंटी हैं जो उनको घुमा के लाए थे, जो मेरे को जिन्होंने मुझे भेजा था, तो उनका सत्संग मुझे याद आ गया। तो मैं कहा यार पापा को तो रात को गुरुजी ने मुझे मेरे फादर ने मेरे को बोला गुरुजी गुरुजी कुछ नहीं है अब, और गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि जो लड़का कह रहा है ना वो गलत नहीं कह रहा, वो सच कह रहा, मैं हूँ। तो I got very emotional at that point of time because Guruji proved that कि I exist, means Guruji exists। तो ठीक है, बहुत इमोशनल हो गया मैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बता नहीं सकता कि भाव विभोर ही हो गया था। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि मैं जो है मेरी आँख में रात के टाइम शाम के 7 बजे के करीब कुछ डल जाता है, कुछ गिर जाता है। आई हैड समथिंग इन माय आई। तो वैसे वो गिरा तो मैंने रगड़ा, आँखें रगड़ी भी, पानी का भी छींटे मारे उसके अंदर, काफ़ी कुछ करा मैंने, पर कोई राहत नहीं मिली। तो रात को जो है मैंने मेरी मेरी उस दिन बुआ जी आई हुई थी, तो वो रात के ठीक 11 या 12 बजे तक, मैं 10 बजे से रात के 12 बजे तक आँख को धोता ही रहा। तो मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मेरी जो बुआ जी हैं वो बोलती हैं कि लड़के सुबह जाके आई स्पेशलिस्ट को दिखा लियो, और तेरी आँख का व्हाइट पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा रेड हो गया है। तो मैं कहा हाँ, दिखा लूँगा। तो सुबह मैं उठता हूँ तो मेरी बुआ जी मुझे बोलती हैं कि मुझे ना छोड़ा एक बार, रेलवे स्टेशन छोड़ा, मैं घर चली जाती हूँ। तो मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ तो वो मुझे रास्ते में बोलती हैं कि अब जाके मुझे छोड़ के और क्या नाम है, आई स्पेशलिस्ट के पास चला जाइयो, ये पूरी रेड हो चुकी है। ठीक है? तो बहुत बुरी लग रही है और सूजन भी आ चुकी है इसके अंदर। तो जब वो ये बात कह रही होती हैं तो मेरे माइंड में एक आवाज़ आती है कि जब गुरुजी हैं तो मैं क्यों आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊँगा? तो मैं घर आता हूँ और घर आके मैं गुरुजी का जो जल लेता हूँ और ऐसे गुरुजी के जल को 1 7 बार लगाता हूँ। लगाने के बाद क्या है, और उस दिन पूरा दिन मैं यही करता रहता हूँ रात तक। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो द आई वाज़ कंप्लीटली नॉर्मल। द आई टर्न्ड कंप्लीटली नॉर्मल। रेडनेस वाज़ कंप्लीटली गॉन। तो मेरी बुआ का फ़ोन आता है कि वो कहती हैं कि क्या कहा डॉक्टर ने, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मुझे ज़रूरत ना पड़ी, और महाराज बैठे हुए हैं ना, उन्होंने सँभाल लिया सब कुछ, उन्होंने ठीक कर दिया। तो मेरी बुआ जी जो हैं वो काफ़ी शॉक हो गई, और वो उसके बाद आई कि मुझे भी वहाँ पर लेकर के जा, तो मैं उनको भी लेके गया था बड़े मंदिर। फिर उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का ऑरा ही कुछ और है, जो जाता है उसे अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद एक दिन मेरे फादर जो हैं उनकी एक आँख बन गई थी और दूसरी बननी रह रही थी। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि इतने महीने बाद जो है चेकअप करा लेना। तो मेरे फादर बोले कि मेरे को हॉस्पिटल से मतलब अब आई आँख बनवानी पड़ेगी और इसमें भी खर्चा आएगा, मेहनत मतलब महँगा काफ़ी लेंस है। तो मेरे भाई ने कहा कि पापा कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब है, बनवानी तो बनवानी है, आप बनवाओ जाके। तो मेरे फादर को टेंशन हो रही थी कि यार इतना खर्चा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो किसी के थ्रू जो है मेरे पापा जो है जनकपुरी की तरफ एक हॉस्पिटल में गए, और वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था और काफ़ी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था, उसके कई फ्लोर थे।
और अलग-अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे हर एक फ्लोर के ऊपर। तो मेरे फ़ादर जो हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो हम सबसे पहले ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे और हमें एक चीज़ रियलाइज़ होती है, उस हॉस्पिटल को ढूँढना ना उस दिन हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया। पैदल चल-चल के, फ़ोन भी था, लोकेशन भी ऑन थी, सब कुछ था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्यों नहीं ढूँढ पा रहे और पैदल ढूँढ रहे थे हम उसको। तो फाइनली हम पहुँचते तो हमें पता लगता है कि अभी भी 1 घंटा वेस्ट करने के बावजूद भी हम हॉस्पिटल में सबसे पहले पहुँचे हैं। तो उसके भी 1 घंटे बाद स्टाफ आना था हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल का स्टाफ जैसे ही आता है तो मेरे जो फ़ादर का नंबर तो सबसे पहला था, वो 8th या 9th 10th नंबर चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ गुरुजी ये क्या बात हुई? हम सबसे पहले आए थे और 10वाँ नंबर लगा दिया, 8वाँ 10वाँ, अब क्या करें? इतना ही कहते हैं, एक और लेडी आती हैं, वो मेरे फ़ादर की फ़ाइल ऊपर करती हैं, तो 2nd या 1st नंबर होता है मेरे फ़ादर का। तो मेरे फ़ादर के टेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो जब वो होते हैं तो मेरे फ़ादर को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि वो जो होते हैं ना, स्क्रीन पर देखने के लिए बोला जाता है अल्फ़ाबेट्स को, तो उसके लिए मेरे फ़ादर जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ बाहर बैठ के कि पापा अंदर आँख करा रहे हैं और मैं जो है सत्संग सुन लेता हूँ, तब तक क्या पता कितना टाइम लगेगा। तो मैं सत्संग सुनने लग जाता हूँ। इतना मुझे पता था कि कई राउंड होंगे टेस्ट के, कई राउंड होंगे, तो मैं आराम से बाहर बैठ जाता हूँ और सत्संग ऑन करता हूँ और सत्संग में मैं क्या सुनता हूँ, देखो व्हाट वाज़ द कोइंसिडेंस एट ऑन ऑन दैट डे। तो कोइंसिडेंस क्या था कि मैं बाहर जो सत्संग मैंने प्ले किया, वो जो सत्संग था वो आइज़ से ही रिलेटेड था। एक अंकल हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है बिल्कुल भी, और उनके वो 2 भाई थे या वो अकेले थे, उनकी वो देख नहीं सकते थे आँखों से और गुरुजी ने उन्हें आँखें दी थी। मतलब उन्हें आँखों आँखों की रोशनी दी थी गुरुजी ने और तब से वो देख रहे हैं। उनको ज़रा भी दिक्कत नहीं है आँखों में और वो तब से देख रहे हैं, दोनों आँखों से उन्हें बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आज पापा की आँखें बन रही है और आज ही मतलब ऐसा सत्संग सुनने को मिल रहा है। तो वो जो हैं मेरे फ़ादर अंदर से निकल कर के आते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा आज मेरी आँखें ना बहुत अच्छी बनेंगी। मैं कहता हूँ ऐसा क्या हो गया? क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो कहते कि जब स्क्रीनिंग हो रही थी ना, तो जो स्क्रीन थी उस पर मुझे डॉक्टर ने जब अल्फ़ाबेट देखने के लिए कहा, तो स्क्रीन पे जब मैं देखता हूँ तो अल्फ़ाबेट नहीं, महाराज बैठे हुए दिखाई दिए। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मेरे गूज़बम्प्स आ गए बिल्कुल कि यार पापा क्या बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, पापा की आँखें बहुत अच्छे से बनी और फ्री ऑफ कॉस्ट बनी, वो भी महाराज ने खड़े होके बनवाई हैं पूरी। तो ये एक ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जो है एक दिन हम सोचते हैं, मेरे हमारा प्लान बनता है अपने कुल देवता के जाने का। तो हम घर से कुल देवता के लिए निकल पड़ते हैं और उस दिन मौसम अचानक से खराब हो जाता है, तो पर हमने डिसाइड कर लिया कि भाई जाना तो जाना ही है। तो क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो मैं गुरुजी से प्रे करता हूँ कि गुरुजी मौसम खराब है, हम भीगने नहीं चाहिए। तो हम जो है पूरे रास्ते, गुरुजी हमें बारिश भी आती है, सब कुछ होता है, पर गुरुजी ने जाते वक़्त भी आते वक़्त भी हमें भीगने नहीं दिया। लेकिन शॉकिंग बात क्या थी, जब हम अपने कुल देवता के मंदिर में एंटर करते हैं, गुरुजी तो हमारे साथ थे। जब हम एंटर करते हैं तो एक शॉकिंग चीज़ ये होती है कि मेरे कुल देवता के वहाँ पे बिल्लियाँ बैठी रहती हैं। तो एक बिल्ली जैसे हम दरवाजे में एंटर करने होते हैं, जैसे कोई आदमी लेने आता है ना, ऐसे बिल्ली चल के हमें लेने आती है। और वो हमें आती है और आगे-आगे अगवानी करते हुए मंदिर तक लेके जाती है। तो हम बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये कोई पहली बार तो आए नहीं है, हम इतनी बार आते हैं, बिल्ली का तो कभी कोई लेना-देना नहीं है, ये तो स्पेशली लेने आई है हमें। तो अब वो हमें क्या लेने आई थी, वो महाराज साथ थे, वो उसको लेने आई थी। तो एक ये इंसिडेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो उस पूरी ट्रिप पे महाराज हमारे साथ थे, मैं यही कह सकता हूँ। और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि हाँ, तो एक ये उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो है मेरे फादर जो हैं, उनको सुबह बिज़नेस के सिलसिले में कहीं जाना होता है, मतलब गुड़गाँव जाना होता है किसी अंकल के साथ। तो उस उनको सुबह-सुबह अलार्म जो है उनका स्नूज़ करता है। तो जब 5 बजे अलार्म स्नूज़ करता है तो मेरे फादर उठ के उसको बंद कर देते हैं, बेड पे होते हैं वो, तो ऐसे बंद करते हैं, तो जब इधर की तरफ देखते हैं तो व्हाइट कलर का मोर जो है वो डांस कर रहा होता है और वो नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ा होता है। तो मेरे फादर देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा मोर, वो भी व्हाइट कलर का, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है लाइफ़ में, और ये हमारे घर के अंदर घुसा तो घुसा कैसे? तो मेरे फादर जो हैं स्तब्ध होके उसको एक साथ देखते रहते हैं। देखते रहते हैं, वो नाचता रहता है, वो नाचता रहता है, वो नाचता रहता है, और फाइनली मेरे फादर को जो है अंकल का कॉल आ जाता है और मेरे फादर जैसे ही वो पिक करते हैं, पिक करके बात खत्म करके जैसे ही देखने लगते हैं तो बेड पे कुछ नहीं होता। तो जब मेरे फादर जाते हैं तो पूरे दिन मेरे फादर यही सोचते रहते हैं कि आज मैंने क्या चीज़ देख ली।
तो जब मेरे फादर वहाँ से आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि सुबह मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ऐसी चीज़ के बारे में तो हमने कभी पहले सुना ही नहीं। उसके कुछ दिन बाद ना 3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं एक सत्संग सुनता हूँ जो अनीशा अग्रवाल आंटी का है। उनको भी इस व्हाइट मोर के दर्शन हुए थे। सेम वही बड़ा मोर, व्हाइट मोर। तब मुझे समझ में आता है कि वो मोर नहीं था, वो महाराज थे जो आए थे। एक चीज़ और काफ़ी शॉकिंग है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 2 खाली प्लॉट हैं और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे कभी के टाइम में मतलब साँप वग़ैरह थे। तो वो साँप मेरा घर जो है, उन प्लॉटों के पास में पड़ता है। तो जो साँप है वो मतलब मेरे घर से जो दूर घर है, वहाँ तक उनके घरों में भी निकले हैं, पर हमारे घर में कभी भी नहीं निकला और हम है ना ज़मीन तक में सोए हैं। ज़मीन तक में सोते हैं क्योंकि हम प्रेफ़र करते हैं ज़्यादातर ज़मीन में सोना। तो हमारे घर में अगर कोई साँप एंटर करना चाहे तो मतलब खुला है काफ़ी, तो आराम से एंटर कर सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई नाग हमारे घर के अंदर घुसा हो, और जो घर हमसे दूर है, मतलब अगर साँप जाएगा उनके घर पे तो हमारे घर के आगे से ट्रैवल करके जाएगा। तो उनके घर पे निकले हैं, हमारे घर पे ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है महाराज की कृपा से। तो ये चीज़ भी एक बड़ी है। और इसके बाद क्या होता है, एक दिन मेरी जो मदर हैं, वो घर में जो हैं काम कर रही होती हैं। तो हमारे घर का जो बीच वाला रूम है, उसके अंदर मेरी माँ जब मॉम जब घुसती हैं, तो वो देखती हैं कि बाल रूप में गणेश जी जो हैं, पूरे घर का भ्रमण कर रहे हैं। तो वो स्तब्ध हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है? वो देखती रहती हैं। देखते-देखते क्या होता है, फिर वो दिन में हमें बताती हैं कि आज ना ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो वो दे सुन के मतलब काफ़ी हैरानी होती है हम लोगों को। अब उसके आगे के सत्संग के बारे में बात करते हैं। तो एक ये गणेश जी वाला था, उसके बाद का जो सत्संग है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरी मम्मी ना, ये किचन के 2 सत्संग हैं, एक्चुअल में 3 हैं। एक दिन मेरी मम्मी काम कर रही होती हैं, वो मंत्र जाप कर रही होती हैं, और मंत्र जाप करते-करते उनके हाथ में ना तवा लग जाता है यहाँ पे। और जब उनको तवा लगता है ना, तो उस वक़्त पे उनको पेन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तवा लगने के तुरंत बाद मतलब बाद में उनको कोई पेन नहीं होता, देयर वाज़ नो पेन एट ऑल। तो वो जो पेन था गायब हो गया, जलने के बाद काफ़ी बड़ा जला था और निशान भी करीब इतना बड़ा था यहाँ पे। तो निशान भी रहा, लेकिन पूरे दिन उनको कोई पेन नहीं हुआ। जब वो लगा था तवा, तभी दर्द था, उसके बाद कभी कोई दर्द नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद होता क्या है कि जो मेरी मदर हैं, वो किचन में दाल बना रही होती हैं कुकर पे। तो जैसे ही वो कुकर जो होता है, उससे अपोज़िट जाती हैं, एक स्टेप ही आगे लिया होता है उन्होंने, और कुकर जाता है फट। फटने के बाद जो कुकर की सीटी होती है, वो लेंटर में जाके लगती है और लेंटर में भी छेद हो जाते हैं और ढक्कन कहीं और जाके गिरता है, वो भी लगता है दीवारों पे। और जो दाल होती है, वो सारी लेंटर में चिपक जाती है। तो जब दाल लेंटर में चिपक जाती है, तो मैं उस वक़्त बाहर होता हूँ और हमारे पड़ोसी भाग के आते हैं कि, "भई तुम्हारे घर से ऐसी आवाज़ आई है जैसे गोली चली हो।" तो मेरी मम्मी बताती हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था। तो जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार भीड़ हुई है, कुछ लोग घर से निकल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ, "मम्मी क्या हो गया?" तो मम्मी कहती हैं, "आके किचन में देख।" तो देखती हैं तो देखता हूँ लेंटर में भी निशान हुए हुए हैं काफ़ी हैवी वाले। तो अगर वो सीटी जो लेंटर में लगी और जो वो ढक्कन है, अगर वो मेरी माँ को मतलब लग जाता, कुछ भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो मैं ये मानता हूँ उस दिन साक्षात आके गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया, और मैंने ये बात उनको कही कि मम्मी आज तो ना आपको ना गुरु महाराज ने बचा लिया कहीं न कहीं। तो ये बात हम कर ही रहे थे, और इतनी देर में हमारे घर जो मेन डोर है, हमारा जो घर है, उसके एक्चुअल में 3 दरवाजे हैं। एक जो दरवाज़ा है वो चौड़े रोड की तरफ है, एक 10 फुट की गली है, 2 दरवाज़े उसकी तरफ है। 2 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा जो है वो बाहर के रूम का है और एक मेन डोर है। तो जो मेन डोर है उसके पास गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, फुल साइज़ किंग साइज़ स्वरूप लगा हुआ है। तो इतने देर में मैं और मेरा भाई जाके वहाँ पे, हमारी खाट बिछी हुई है, तो उस पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे बैठते हैं और मेरी मदर हमसे बात कर रही होती हैं, तो उनकी नज़र जाती है गुरुजी की तस्वीर पे। तो जब उनकी नज़र गुरुजी की तस्वीर पे जाती है, तो वो देखती हैं कि जो दाल है तस्वीर में से निकल रही है, उसके निशान पूरे तस्वीर पे फैल रहे हैं। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि ये क्या हो रहा है? तो जब हम खड़े होके देखते हैं तो उस तस्वीर में से दाल निकल रही होती है। अब शॉकिंग बात क्या थी? किचन से और मेन डोर तक अगर दाल गई है गुरुजी के स्वरूप तक, तो वो दीवार में कहीं तो लग के जाए। जब दाल किचन से बाहर निकली नहीं है, तो स्वरूप तक कैसे पहुंच गई? तो गुरुजी ने उस टाइम बता दिया कि मैंने ही तेरी माँ को बचाया है। ओके, तो उन्होंने
हमें बचाया, उस दिन मेरी मदर को बचाया, वरना कुछ भी भारी नुकसान हो सकता था। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम बहुत बहुत आभारी हैं कि गुरु महाराज ने साक्षात आके बचाया। उसके बाद मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर भी गया, और वहाँ से जब आया तो हमारी जर्नी ऐसे ही गुरु जी के साथ चलती रहती है। और एक इंसिडेंट और मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परमात्मा में विश्वास है और अगर आप एक सही इंसान हो तो वो ज़रूर आते हैं। आप उन्हें मानते जाओ, सच्चे दिल से मानते जाओ, वो ज़रूर आते हैं। जब अर्जुन के लिए श्री कृष्ण बन के आए थे तो आपके लिए क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, टाइम लगता है, टेस्ट वो लेते हैं, पर वो आते ज़रूर हैं। तो ये हम देख चुके हैं। उसके बाद का एक और इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक दिन मैं जो है अपने घर से कहीं बाहर गया था, एक जगह पे। वहाँ पे मेरे जैसे ही 6-7 लोग बैठे हुए थे। तो जो बैठे हुए थे 7 लोग, मेरे को वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। इतनी देर में होता क्या है कि मैं अगम गोचरा फ़ोन में चला देता हूँ और सुनना स्टार्ट कर देता हूँ। और जब मैं वो सुनना स्टार्ट करता हूँ तो उसके ख़त्म होने से पहले ही फ्रेग्रेंस आती है और चारों तरफ मेरे घूमने लग जाती है। और वो फ्रेग्रेंस इतनी डीप, इतनी इंटेंस थी, 1 घंटे तक मेरे साथ रहती है, 1 घंटे तक। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि महाराज सुनते हैं यार, महाराज क्यों नहीं सुनते? महाराज सुनते हैं। आज मेरे को अकेला महसूस हुआ, तो उनको चिंता हो गई कि मेरा बच्चा अकेला है, तो वो आए उस दिन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का एक और इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन मेरे को कहीं जाना था सुबह-सुबह काम से, तो मैं अपने घर से निकलता हूँ और सुबह 5 बजे मैं उस दिन उठता हूँ। तो उठ के मेरी मदर मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं और बना के मुझे दे देती हैं, मैं खा पी के निकल जाता हूँ। और जब मैं उस लोकेशन तक जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे महसूस होता है महाराज मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तो वहाँ जिस लोकेशन पे मुझे जाना होता है, वहाँ पर मेरे साथ एक पॉलिटिक्स कर रखी थी किसी ने, तो उसको भी उसी मतलब उस पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ होना ही नहीं था। और जिसने की थी महाराज मेरे को उसके सामने ले जाके बिठा देते हैं। वो एक बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, वो मैं फिर कभी आपको पूरा सुनाऊँगा। अभी मेन चीज़ सुनाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो हैरानी की बात क्या होती है कि जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे 9 घंटे बिताए। और 9 घंटे के 9 घंटे गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरे साथ रही। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया। तो मैं घर आया और मैंने सोचा कि मैं घर पे जाके अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को बताऊँगा कि आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो जब मैं घर पे आता हूँ, तो मैं अपनी मम्मी को शेयर करता हूँ कि मम्मी आज है ना मेरे साथ ऐसे हुआ कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस 9 घंटे थी, यानी गुरुजी मेरे साथ 9 घंटे बैठे हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बताती हूँ। मैंने बोला हाँ बताओ क्या हुआ? तो मैं जो खुश था, खुशी मेरी दुगनी होने वाली थी, जिसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। तो मेरी मम्मी बताती हैं कि जब तू वहाँ से यहाँ से घर से चला गया तो मैं जाके लेट गई थी, वापस सो गई थी। और जब मैं लेट गई थी तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि हमारा जो पतली गली की तरफ मेन डोर है, उसमें से गुरुजी एक बच्चे के साथ आते हैं। उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, उनका फेस विजिबल नहीं है। बच्चा जो है गुरुजी के साथ आता है अंदर, और वो घर के सेंटर में खड़ा हो जाता है। गुरुजी पूरे घर का राउंड लेते हैं, और राउंड लेते हैं और मेरे पास से भी गुजरते हैं। तभी मुझे याद आता है कि यार किचन में तो है ना बर्तन मांजने के लिए रखे हुए हैं, और मैं जाती हूँ। ये सब ड्रीम में चल रहा है। तो मेरी मदर जैसे ही उठ के बर्तन मांजने के लिए जाती हैं किचन में, तो वो देखती हैं कि जो बर्तन है ना वो कई गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, और उसके ऊपर एक टैप लगा हुआ है। तो गुरुजी घूम के राउंड लेके आ जाते हैं और मेरी मदर को कहते हैं इस नल नू चला। तो मेरी मम्मी है ना स्तब्ध हो जाती हैं, ड्रीम में चल रहा है ये सब कुछ, स्तब्ध हो जाती हैं और वो कुछ एक्शन नहीं ले पाती। और तभी गुरुजी उस नल को चला देते हैं। जब नल को चलाते हैं तो पीले कलर का गटर जैसा पानी उसमें से निकलता है। तो मेरी मदर जो है भाव विभोर हो जाती हैं और गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आप सबके काम करते हो, हमारा आप कोई काम नहीं करते। तो गुरुजी जो है मेरी कुछ नहीं बोलते और मेरी मदर को ऐसे गले लगा लेते हैं। लगाने के बाद जो है, इतना होने के बाद गुरुजी गायब हो जाते हैं। और गायब हो जाने के बाद मेरी मदर देखती हैं जो हमारा दूसरा दरवाज़ा है, मतलब पतली गली वाला ही, उसमें से एक बाबा बड़ी बियर्ड वाले, ग्रीन सर पे पहना हुआ कुछ, और पूरा चोला उनका ग्रीन होता है, वो धोनी लेके पूरे घर के अंदर घूमते हैं, पूरे घर के अंदर पूरे घर का गेड़ा मारते हैं और चले जाते हैं।
तो भाई वो 3 लोग थे, और तो मैंने इस बात से यही निकाला कि 3 का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि ऐसे कई सत्संग मैं सुन चुका हूँ। ज़्यादा मुझे पता नहीं, मेरी सोच जो है वो छोटी है। गुरु महाराज ही जानते हैं उन्होंने क्या करा उस दिन और क्या नहीं करा, ठीक है? तो एक ये इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट के बाद अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग बताने जा रहा हूँ आपको। एक बार मेरे एक रिलेटिव हैं, एक आंटी मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे घर रुकने के लिए आए। एक दिन ही उनको रुकना था। तो रात को वो उसी रूम में थे जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो इतनी बड़ी तस्वीर है एक गुरुजी की हमारे घर पे। तो उस रूम में वो वहाँ पर सोए, और सुबह उठ के वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे। तो मैंने पूछा क्या बात हो गया, आप कुछ अजीब से लग रहा है, आपका जो चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या बात है? कह रही मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ रात को हुआ क्या। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते जो तुम्हारे महाराज है ना। मैंने बोला हाँ। वो फोटो में तो कुछ और है, मतलब फोटो तो उनकी वो है, रॉक स्टार वाली फोटो है, और उसी फोटो में वो कुछ और ही दिख रहे थे। मैं बोला क्या दिख रहे थे? तो बोले दीवार के सहारे ऐसे करके बैठे हुए हैं और फोटो कुछ और है। तो मैं बोला ये होता रहता है, ये महाराज, आप बहुत ही लकी हो कि जो आपको महाराज ने दर्शन दिए हैं, और ऐसा तो हमारे साथ भी फोटो वाला कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है, और मैंने सुना बहुत कुछ है इसके बारे में, तो ये भी होता है। तो ये एक सत्संग था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ से बड़े मंदिर के लिए निकलता हूँ, और मेट्रो से उतरने के बाद मैं अपना पर्स चेक करता हूँ। मतलब मैं मेट्रो कार्ड पर्स में रख रहा था, तो मैं देखता हूँ कि यार मेरा जो पर्स है ना वो बिल्कुल खाली है। तो मैं मतलब इमोशनल हो जाता हूँ कि यार पैसे नहीं है। तो फिर वहाँ से ऑटो पकड़ने के लिए जब मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ऑटो के अंदर 4 आदमी इधर बैठे हुए हैं। मतलब 2 जेंट्स, 2 शायद लेडीज़ था, मतलब टोटल 4 थे वो, मुझे याद नहीं है कौन-कौन थे। तो मैं देखता हूँ कि जो इधर सामने वाली फ्रंट सीट है, उनके सामने वाली, वो बिल्कुल खाली है। अब हैरानी की बात ये दिखी मेरे को, तो वहाँ पर 500-500 के नोट जो हैं ऐसे उड़ रहे थे। मतलब रखे हुए थे और ऐसे उड़ रहे थे वो। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 4 लोग बैठे हुए हैं, सामने नोट पड़े हुए हैं, ये उठा नहीं रहे, किसी को कुछ बोल नहीं रहे, ये क्या चक्कर है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? और ऐसा हो नहीं सकता कि इन्हें दिख रहा हो। तो मैं ऑटो के गेट में ही खड़ा रह जाता हूँ। मैं अंदर बढ़ ही नहीं पाता, मैं कन्फ्यूज़ रह रहा हूँ। उनकी तरफ देखता हूँ, एक बार उनकी तरफ देखता हूँ, नोट की तरफ ऐसे देखता हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये नोट इनको लेने होते तो ये ले लेते। अब जो गाड़ी वाला है, वो ले लेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे ही मतलब हर दिन किराया बढ़ाए रखते हैं। तो मैं जाता हूँ उनको उठा के और हाथ में ले लेता हूँ। हाथ में लेके मैं ऐसे जेब में डाल लेता हूँ। पर मेरे को ना बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि कोई कुछ बोल ना दे कि भाई कैसे उठा रहा है। तो मैं देखता हूँ उन चारों का कोई रिएक्शन नहीं मेरी तरफ, बिल्कुल भी। तो मैं सोचता हूँ यार ऐसा कैसे हो गया कि सामने पैसे पड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे कुछ बोला ही नहीं, ये क्या हुआ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे रास्ते मैं सोचते जा रहा हूँ कि कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ बोले, कुछ बोला ही नहीं। मैं फाइनली मंदिर पहुँचता हूँ, और मंदिर पहुँच के मैं दर्शन करके आता हूँ, और पूरे रास्ते कन्फ्यूज़, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो तो रहा है, हो क्या रहा है। तो जब मैं घर पे पहुँचता हूँ, तो मैं अपनी मम्मी को दिखाता हूँ, तो मम्मी कहती तेरे पास तो पैसे थे नहीं, ये कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा आज ऐसे-ऐसे हुआ, ये मुझे वहाँ पे मिले, कुछ समझ नहीं आई बात। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि जो 4 लोग बैठे हुए थे, वो उनको उन पैसों से कोई लेना-देना नहीं था, वो महाराज ने तेरे लिए रखे हुए थे, क्योंकि ये उतने ही पैसे हैं जितने तुझे फलानी चीज़ लाने के लिए चाहिए। तो मैं हिसाब लगाता हूँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं, ये उतने ही पैसे हैं, मुझे फलाना सामान लाना है, और उसके ये महाराज ने उसी चीज़ के लिए दिए हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ, महाराज ने जब मेरे प्रति अपना प्यार दिखाया और उस इस सिचुएशन को ऐसे मतलब मेरे सामने उजागर किया। तो बहुत ही अच्छा सत्संग है ये भी एक। तो महाराज जो है जब देखते हैं कि उनका भगत दिक्कत में है, तो वो आते हैं। तो एक सत्संग है, क्या बोलते हैं, कई लोगों को मैं सुन चुका हूँ कहते हुए कि भाई काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। तो गुरु जी का एक प्रोसेस है, गुरु के रास्ते पे चलना आसान नहीं है, मैं हमेशा से सुनता आया हूँ, क्योंकि वो आपको पार लगाने आए हैं, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत बड़ी है, अगर गुरु ना मिले तो गुरु जी कहा करते कि 3 चीज़ बहुत मुश्किलों से मिलती है, बहुत भाग्य वाले को मिलती है, लकी पर्सन को मिलती है। एक, मनुष्य रूप में जन्म, दूसरा लाइफ का पर्पज़ कि ज़िंदगी में करना क्या है, और तीसरा सच्चा गुरु मिलना। तो ये किसी भाग्य वाले को ही मिलता है। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आप बहुत लकी हो, और गुरुजी मिल गए हैं तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? इसका भी एक कारण है बहुत बड़ा। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको ये समझाने के लिए।
एक राजा थे और वो एक बहुत बड़े ग्राउंड के बीच में बैठ जाते हैं और एक प्रदर्शनी लगाते हैं और वो जितनी भी बेशकीमती चीज़ होती है उनके महल में वो सारी ला करके उस ग्राउंड में रख देते हैं और वो बोलते हैं वहाँ के लोगों को, अपने प्रजा को, कि जिसको जो चाहिए मेरे से माँग ले और ले जाए। तो बारी-बारी से लोग महाराज से आके माँगना शुरू कर देते हैं और महाराज बोलते हैं, जाओ ये तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तुम एक बच्ची आती है, 10 या 11 साल की होती है। अब तक जो किसी ने नहीं किया था वो करती है। वो आके महाराज का हाथ पकड़ लेती है। तो महाराज कहते हैं, क्या बात है? राजा कहते हैं, क्या बात है? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो वो कहती है, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो ऐसे ही जब गुरु को तुम गुरु से माँग लोगे ना, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो तो तुम्हें अपने आप ही मिल जानी हैं। क्योंकि उस लड़की को पता था कि महाराज ये सब देने वाले हैं, तो सीधा उन्होंने देने वाले को ही, उस लड़की ने देने वाले को ही माँग लिया। तो ये एक कहानी थी जिसके माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि गुरु को गुरु से माँग लो, ठीक है? अब एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो मैं मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशंस में सुनता हूँ और गुरुजी के सत्संगों में सुनता हूँ। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, नो एबीसी। नो एबीसी का मतलब है नो अब्यूज़, किसी को गाली मत दो, नो बैकबाइट, किसी की चुगली मत करो, और तीसरा है नो क्रिटिसिज्म। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये महाराज के बेसिक रूल हैं। अक्सर आजकल हम लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान है, सबके साथ ऐसा होता है, हम लोग जो हैं चुगली करने पे बहुत ध्यान देते हैं, दूसरे की निंदा करने पे हमारा बहुत फ़ोकस होता है, हमें उसमें मज़ा आता है। तो उस चीज़ में मज़ा ढूँढना बंद कीजिए, अपने जो जो चीज़ आपके लाइफ़ में काम आने वाली है, अपने काम पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि निंदो निंदो शब्द भी कहता है कि किसी निंदा नहीं करनी चाहिए, और निंदा करने का मतलब ये होता है, जब आप किसी की निंदा करते हो तो आपके जो अच्छे अच्छे कर्मों की जो कमाई होती है वो आपके अकाउंट से निकल करके सामने वाले के उसमें चली जाती है, अकाउंट में। तो इसलिए आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए आपको कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और कबीरदास जी का एक दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कटी छवाई, बिन साबन बिन पानी के निर्मल करे सुभाई। तो जो आपकी निंदा करने वाले हैं ना, वो आपके घर के आस-पास रहने चाहिए, ताकि जो आपके जो बुरे कर्म है ना, निंदक ऐसे काटता है जैसे साबुन मैल को काटता है। तो इसलिए उसका आस-पास रहना हो ऐसे लोगों का बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है अपनी लाइफ़ बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए और निंदा ना, अब क्योंकि आप महाराज की संगत हैं, तो महाराज की ग्रेस तभी मिलेगी जब हम उनके रूल्स पे फ़ॉलो करेंगे। ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। मैं कोई ऐसा मतलब नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ जो महाराज के बारे में बता सकूँ। महाराज तो की महिमा तो ऐसी है कि कोई भी बंदा उनको उनके बारे में ढंग से कुछ बता ही नहीं सकता। इतनी मतलब ज़्यादा बड़ी शक्ति हैं वो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि महाराज की फ्रेग्रेंस का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है और आप देखते हैं कि आपको आपके घर बैठे हुए फ्रेग्रेंस आ रही है। एक बंदा है जो आयरलैंड में है, उसको फ्रेग्रेंस आ रही है, अमेरिका में है, उसको भी उसी टाइम पे फ्रेग्रेंस आ रही है। तो जब इतने सारे बंदों को फ्रेग्रेंस आ रही है, एक ही टाइम पे भी होता होगा, डिफरेंट टाइम में भी, तो आप सोचिए उनका साइज़ कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा उनका साइज़ होगा कि एक ही टाइम पे इतनी-इतनी जगह में। तो वो जो है ना, मतलब उनका साइज़ इतना बड़ा है कि हम लोग है ना अज़्यूम भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी शख्सियत है हमारे महाराज। तो महाराज जो हैं आपका यहाँ पे तो ख़्याल रखते ही रखते हैं, लेकिन असली ख़्याल जो है यहाँ पे भी रखते हैं, असली ख़्याल आपका, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो आपकी लाइफ़ की जर्नी है, उसका वो आपको जो है मतलब एक होता है, देखो एक हरबंस जी का एक शब्द है और उसमें कबीरदास जी से कोई पूछते हैं कि आप जो है गुरु के चरणों में क्यों रहना चाहते हो? आप गुरु के चरणों का ज़िक्र करते हो, तो इस पर कबीरदास जी कहते हैं, स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग मिलता है अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से मिलता है नर्क। स्वर्ग की भी एक सीमा होती है और नर्क की भी एक सीमा होती है। तो उसकी मतलब इनकी एक सीमा डिसाइडेड होती है, लेकिन जो गुरु के चरण है ना, वो परमानेंट है। मतलब जहाँ-जहाँ गुरु जाएँगे, वहाँ-वहाँ आप जाओगे। तो गुरु के चरण जो हैं परमानेंट हैं, और एक चीज़ है कि गुरु जो है वो आपको कभी भी नर्क में नहीं जाने देगा। इस बात की तो श्योरिटी हो जाती है जब आप गुरु के जाना शुरू करते हो, गुरु से जुड़ते हो। क्यों? जिस तरह एक नालायक बेटे के कर्ज़े को एक बाप अपने पैसे दे करके चुका देता है, वैसे ही गुरु जो होता है अपने खाते में से, अपनी कमाई में से अपने भगत को जो है उसके अकाउंट में डाल देता है, जिससे वो नर्क जाने से बच जाता है।
तो गुरु का होना यानी नरक में ना जाना, ये बात तो पक्की है। ये मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं, उसके अंदर भी है और ये गुरुजी ने भी और ये सब इस शब्द में भी ये बात कही गई है। ठीक है? तो एक चीज़ पर और फ़ोकस करना चाहूँगा कि आपको सच्चा ना सिर्फ़ 2 जगह होना है। एक अपने घरवालों के नज़र में और दूसरा जो है परमात्मा की नज़र में। अगर आप यहाँ सच्चे हो ना, आपको किसी के आगे सच्चा होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही काफ़ी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर शेर ये सोचने लग जाए कि बकरी मेरे बारे में क्या सोचती है, तो सबसे पहले तो वो दहाड़ना, रोर करना बंद करेगा। क्योंकि उसे तो बकरी की बुक में अच्छा बनना है, बकरी की सोच में अच्छा बनना है। और इस तरह वो बकरी के हिसाब से चलने के चक्कर में अपनी पावर खो देगा और बकरी के साथ वो बकरी ही बन जाएगा। ठीक है? तो आप जो हैं, आप वो रहिए, किसी और के हिसाब से मत चलिए, अपने गुरु पे पूरा फ़ोकस रखिए, जो वो कहें आप वैसे चलिए। ठीक है? और क्या होता है कि कमांडर अंकल का मैंने एक सत्संग सुना है, उसमें वो एक ज़िक्र करते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। उस वक़्त पे जो द्रौपदी है, वो कान्हा को पुकारती है कि माधव आ जाओ, बचा लो मुझे, बचा लो। तो इस पर रुक्मणी जो है वो कहती है माधव को कि माधव आप जा क्यों नहीं रहे? आपकी बहन आपको पुकार रही है। तो माधव कहते हैं कि वो मुझे बस पुकार रही है, यानी बस लिप सर्विस है, एडिशनल रिसोर्स की तरह मुझे यूँ बुला रही है। मतलब उसको अपनी बाजुओं पे भरोसा है, इसलिए उसने साड़ी पकड़ रखी है कि मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी आ जाओ। उसे अपने बाजुओं पे भरोसा है, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। तो फाइनली एक मोमेंट आता है जब साड़ी का आखिरी टर्न रह जाता है, तो द्रौपदी कहती है माधव अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की इज्जत उतर जाए तो ठीक है, ऐसा ही हो जाने देती हूँ। तो जब ऐसे वो कर देती है, तो जो साड़ी का जो लास्ट टर्न है वो बढ़ता चला जाता है, उस वक्त माधव आते हैं। तो ये चीज सिखाती है सरेंडर को। तो जब आप परमात्मा पे सरेंडर कर देते हो तो आपकी रक्षा वो खुद करते हैं। जब वो द्रौपदी के लिए कृष्ण आ सकते हैं, बन के आ सकते हैं, तो आपके लिए वो क्यों नहीं आएँगे? तो ज़रूर आते हैं। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सब ढाइयाँ ढेरियाँ। तो ये शब्द आपने सुना ही होगा कि जब हिरणी बच्चा देने वाली होती है, तो उसके चारों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और किस तरह से क्या होता है, आप उस शब्द को सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब है सरेंडर। सरेंडर का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दिया। हे गुरु, मैंने जितना करना था कर लिया, मेरे से हो नहीं रहा है, अब मैं चीज़ आपको सौंपता हूँ। मेरी लाइफ़ जो है यानी वो एक कार है और उसकी ड्राइविंग सीट पे मैंने आपको बिठा दिया। आप जब जहाँ भी लेके जाओगे मुझे मंज़ूर है। तो दिस इसे हम कहते हैं सरेंडर। यानी अपने एफर्ट करने बंद कर देना, गुरु की तरफ देखना, अपनी जो ड्राइविंग सीट है उस पर गुरु जी को बिठा देना, आप पीछे बैठ के रिलैक्स हो जाना आराम से। अब गुरु जो हैं वहां तो आपको लेके जाएंगे ही जाएंगे जहां पर आपको जाना है, और जो चीज आपके लिए बेटर है वहां भी आपको लेके जाएंगे। तो जो चीज लाइफ में आपको चाहिए चाहिए वो तो आपको वो गुरु देंगे देंगे, क्योंकि वो आपके फादर हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे और उनसे बढ़िया कोई सारथी नहीं हो सकता। ठीक है? तो वो जो है आपको वो भी देंगे जो आपके नसीब में भी नहीं है, और क्योंकि वो दीवार के पार का देख सकते हैं क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, उनसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता। तो इसलिए सरेंडर करना जो है परमात्मा के हाथ में अपने जीवन की डोर देना होता है, और अब वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। अगर आपने परमात्मा को अपनी डोर थमा दी है ना, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में ये कैसे होगा या सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप सँभालेंगे। हर एक चीज़ की एक टाइमिंग होती है और गुरु जी की टाइमिंग होती है। उससे पहले आप कितना मर्ज़ी रो लो, कितना मर्ज़ी दुःख कर लो। आप ज़्यादा रोओगे तो गुरु जी को वो देना पड़ जाएगा। तो बेहतर है उनसे ये कहो, आप डिसाइड करो, मेरे को तो दीवार के पार का नहीं दिख सकता, मुझे नहीं पता आने वाला समय मेरे लिए कैसा है। आप देख सकते हो तो आप डिसाइड करो। अब आपको करना है, जो होगा मेरी लाइफ में वो आपकी मर्ज़ी से होगा। दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर। इसे हम सरेंडर कहते हैं और हमें सरेंडर को फॉलो करना चाहिए। चाहे कितनी भी देर हो जाए, कितनी भी देर हो जाए, पर आपको परमात्मा का ही इंतज़ार करना चाहिए। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। मैंने लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस की है ये चीज़, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वो 100% आते हैं। वो 100% आते हैं आपको बचाने। जब वो देखते हैं मेरा भगत जो है सच्चा है और फँस गया इस मझधार में, तो वो आपको वहाँ से आके निकालते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। एक सत्संग मेरे को याद आ रहा है, अभी का मैंने देखा है जो, ये बात होगी 1 महीने पुरानी। तो एक दिन सुबह के टाइम जो है मेरे फ़ादर जो हैं 6 बजे की बात है, वेरांडा में बैठे थे हमारे घर के, और वहाँ बैठ के वो
6 बजे की या 5:30 बजे के करीब की बात है। तो वो उनको मच्छर काटने लग गए, तो वो सोचने लगे मैं ऑल आउट वगैरह कुछ जला लेता हूँ, मच्छर काट रहे हैं। तो बैठ के ये सोच ही रहे थे बैठे-बैठे, क्योंकि सुबह के टाइम बॉडी जो है लेज़ी मोड में रहती है, तो एक्टिव होने में टाइम लगता है, तो सोच रहे होते हैं। इतनी देर में देखते हैं एक बड़ा हाथ आ रहा है और उस हाथ को देख के वो ऐसे कर देते हैं। तो हाथ जो है कुछ रखता है मेरे फ़ादर के हाथ पे, तो मेरे फ़ादर देखते हैं ये हाथ इस आ किसका रहा है, तो ऐसे देखते हैं, तो ब्लू कलर की जीन्स में, व्हाइट हाफ बाजू शर्ट में गुरुजी खड़े हुए हैं और चेहरे से इतना ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है कि मेरे फ़ादर बताते हैं कि मैं देख भी नहीं पा रहा था। तो इतनी देर में मेरे फ़ादर को ये दिमाग में आता है कि मैं देखता हूँ कि गुरुजी ने दिया क्या है। जब वो वापस ऐसे देखने लगते हैं ना अपने हाथ में, तो देखते हैं कुछ भी नहीं है और गुरुजी हो जाते हैं गायब। तो ये एक लेटेस्ट सत्संग था। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, एक छोटी-सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो आप अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, डिले हो रही है, आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे दे शुड बी, तो आपका जो विश्वास है वो मजबूत हो जाएगा। एक प्लेन होता है, उसके अंदर सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, पूरा जितने भी बैठते हैं, तो वो प्लेन उड़ रहा होता है। अचानक से मौसम बिगड़ने की वजह से ये पता नहीं क्या होता है कि उसमें टर्बुलेंस आ जाती है, उथल-पुथल होने लग जाता है, तो प्लेन ऐसे-ऐसे होने लग जाता है। तो जितने बैठे होते हैं, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है। तो एक अंकल देखते हैं, एक लड़का जो है वो अपने फ़ोन में मगरूर है और वो ऐसे गेम पे गेम खेले जाता है। तो वो जैसे-तैसे करके टर्बुलेंस वाले प्लेन में ही वो उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं, "बेटा क्या एक बात पूछनी थी तुमसे।" बोले, कहते हैं, "हाँ अंकल बोलो।" कि हम लोग सारे इतने घबराए हुए हो कि भाई प्लेन ऐसे ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आप डर क्यों नहीं रहे? आपको कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही? आप बैठे हुए हो। तो वो कहता है, "मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पायलट तो मेरे पापा हैं।" तो ये स्टोरी ये बताती है कि जो ज़िंदगी के हमारे पायलट हैं ना, जो हमारी ड्राइविंग सीट पे जब हमारे फादर बैठे हुए हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सही जगह ही लेके जाएँगे, उन्हें पता है प्लेन कैसे चलाना है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो सत्संग था इसी के साथ ख़त्म होता है और ख़त्म होने के बाद वही है, थैंक यू सो मच फॉर जय गुरु जी, शुक्र